हेलो गाइस। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क देख चुका है, तो उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक होता है डेट इज कॉल्ड पाइप एंड सिस्टम। और हम लोग पाइप एंड सिस्टम को देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, टाइम एंड वर्क जैसा ही पाइप एंड सिस्टम होता है, बस थोड़े से कुछ इसमें अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं पाइप एंड सिस्टम के, नल और टंकी के। वरना बाकी जो क्वेश्चंस है पाइप एंड सिस्टम या नल और टंकी के, वो सेम होते हैं एज कम्पेयर टू टाइम एंड वर्क। जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा वही हमको पाइप एंड सिस्टम में भी करना है। तो अंतर क्या है दोनों के अंदर? देखो, दोनों के अंदर एक बेसिक अंतर रहता है। जैसे हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वर्क की ही बात करते हैं, मतलब सामने वाला बंदा हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम कर रहा होता है। पर जब पाइप एंड सिस्टम की बात होती है, तो मान लीजिए एक टंकी है। इस टंकी में एक नल जो लगा होगा ना, वो उसमें पानी भर रहा होगा, और एक जो नल होगा वो उससे पानी निकाल रहा होगा। तो जो पानी भरता है उसको हम इनलेट पाइप कहते हैं, या पानी भरने वाली पाइप कहते हैं। और जो पानी निकाल रहा है उसको आउटलेट या निकासी पाइप कहते हैं, मतलब जिसमें से पानी निकल रहा है। तो जो पानी भर रहा है वो एक्चुअली में इस टंकी में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि टंकी को भर रहा है वो। और जो पानी निकाल रहा है वो कौन सा काम करता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। तो बात समझिए, हम लोग जब टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे तो हमेशा पॉजिटिव वर्क की बात चलती थी। यहाँ बात क्या आ रही है कि यहाँ पर काम भी हो रहा है और साथ ही साथ वो काम डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। कैसे? तो ये पानी भर रहा है, ये पानी निकाल रहा है। अब इसी पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में इतना सा अंतर है कि जब आप पाइप एंड सिस्टम करें, तो जहां भी आउटलेट पाइप आएगा, बात समझिए, जहां भी आउटलेट पाइप आएगा वहां पर एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है? जहां भी आउटलेट पाइप आएगा वहां पर एफिशिएंसी या क्षमता हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। और इनलेट पाइप की एफिशिएंसी या क्षमता हमेशा पॉजिटिव होगी। बाकी आप जो करते थे टाइम एंड वर्क में वही यहाँ पर करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है? तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि दो पाइप हैं, एक है ए, एक है बी। ए 20 मिनट में किसी टंकी को भरता है और बी 30 मिनट में टंकी को भरता है। और बोल रहा है कि अगर दोनों ओपन है तो कितनी देर में भरेगा। तो दोनों भरने वाला पाइप है, तो इसमें कहीं भी आउटलेट पाइप नहीं है, है ना? दोनों जो पाइप हैं वो भरते हैं, ना कि खाली करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले क्या निकालते थे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? क्षमता, है ना, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी होगी 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। और हम आपसे बोले कि अगर ये टैंक भरते फिल करने वाले पाइप है तो इनकी एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव लिखें। अगर ये पानी निकालते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आप नेगेटिव लिखें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर करते तो कितनी देर में करते? तो काम कितना करना है? 60। दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 2 5। इसका मतलब 12 मिनट में ये लोग टंकी को भर देते हैं। ठीक है? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे उठाया है। बस अंतर इतना है कि वहाँ आदमी और औरत या फिर कोई लोग होते थे, यहाँ पे पाइप है। वहां पर कोई काम हो रहा था, यहाँ पे टंकी भर रही है। बस अंतर सा इतना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक जो टैप है, टैप का मतलब होता है नल, है ना? हिंदी में टैप को बोलते हैं नल। तो एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब एक टैप 1 घंटे में एक टंकी को खाली करता है। मान लो उस टैप का नाम है ए। और खाली जो करता है ना, उसके लिए ऐसे साइन बना लीजिए आप, जिससे आपको एग्जाम में याद रहे कि ये जो पाइप है ये आउटलेट पाइप है। कौन सी पाइप है? आउटलेट। और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसलिए साइन बना ले, नहीं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बात बराबर। तो आउटलेट पाइप जो है, या जो मतलब जो पानी खत्म कर रहा है, मतलब एम्प्टी कर रहा है, तो आउटलेट पाइप ही कहलाएगा। जो टंकी को, समझना बात को, जो टंकी को नल या टैप खाली कर रहा है उसको हम आउटलेट पाइप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो आउटलेट है, उसमें से पानी निकल रहा है बाहर की तरफ। तो वो 1 घंटे में करता है, और दूसरा टैप उसको 30 घंटे में एम्प्टी करता है। ठीक है? तो दोनों टैप एम्प्टी कर रहे हैं, बात समझना। तो ये 1 घंटे में, ये 30 मिनट में, मतलब ये हो गया 60 मिनट, क्योंकि मिनट में है तो मैंने मिनट में ही चेंज कर लिया। और ये 30 मिनट। और पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितने मिनट में एम्प्टी कर देते? तो देखो, टोटल वर्क आ गया 60,
ए की एफिशिएंसी आ गई 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। पर ध्यान रखिए ये कौन सा पाइप है, तो आउटलेट। कौन सा पाइप है, आउटलेट, तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो समझो, पॉजिटिव का मतलब होता है फिल, मतलब टैंक भरना। नेगेटिव का मतलब रहता है टैंक का एम्प्टी होना। ये बात हमेशा ध्यान रखें। मतलब हम क्या समझते हैं कि जब टैंक एम्प्टी होता है तो वो नेगेटिव होता है, जब टैंक फिल होता है तो पॉजिटिव होता है। बस इतना सा ध्यान रखें। तो यहां अगर बात करें तो 60 काम करना है और ए प्लस भी मिलके, तो टोटल मिला दिए तो कितना बन गया, -3, मतलब -20 मिनट। और माइनस का मतलब क्या होता है, तो एम्प्टी। इसका मतलब 20 मिनट टू एम्प्टी द टैंक। 20 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, माइनस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होना, प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड होना। बस इतना सा अंतर है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी, ए और बी, जो अलग अलग, मतलब ए अलग और बी अलग। ए भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में। और क्या बोल रहा है कि तीसरा पाइप ना बॉटम में लगा हुआ है जो उसको खाली करता है। और तीनों अगर खुल जाते हैं तो सिस्टम जो है वो 50 मिनट में भर जाता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर भरते हैं 50 मिनट। और मुझे क्या है ना, सी का पता नहीं है। सी एक निकासी पाइप है, क्योंकि सी क्या है, नीचे है और वो एम्प्टी करता है। थर्ड पाइप हम सी मान लेते हैं, तो वो क्या करता है, एम्प्टी करता है। अब मुझे नहीं मालूम वो कितनी देर में एम्प्टी करता है, तो मैं मान लेता हूं कि वो एक्स है। और अगर मैं इसको नहीं भी मानूं तो भी मेरा काम चलेगा। कैसे चलेगा, देखो समझो। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे टोटल वर्क। क्या निकालोगे, टोटल वर्क। तो एक बात ध्यान रखना, टोटल वर्क आपको जब भी निकालना हो ना, तो आप एक्स को कभी नहीं लोगे, आप हमेशा इन्हीं के बीच में टोटल वर्क निकालोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। कभी भी टोटल वर्क में एक्स वैक्स नहीं लेना, है ना। अगर वेरिएबल है, अगर केवल 60 दिया है तो 60 ले लो, वही मान लो, ठीक है। चलो, तो अब टोटल वर्क निकालोगे तो एलसीएम, तो एलसीएम निकालना सिखाया है। दो बड़े को आपस में पहले डिवाइड कर लो, तो 15 से काट लो इसको, तो ये जगह 5, ये जगह 4। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 75 और 60 का, 300। अब हम चेक करेंगे क्या ये 300 50 से भी डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है 6 से। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 300। तो यहां से मुझे ए की एफिशिएंसी है ना कितनी मिल जाएगी, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, तो 4, है ना। और सी की एफिशिएंसी, ये तीनों की मिलाकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी मिल गई, 6। और अगर मैं बोलूं कि सी की एफिशिएंसी क्या है, तो 300/x। पर ये निकासी पाइप है, मतलब माइनस। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ना दो तरीके से जा सकता था। पहला तरीका जो ये है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। तो मुझे देखो एक चीज समझो, यहाँ पर ये सी की एफिशिएंसी है ना, निकाली है मैंने अभी सी की एफिशिएंसी। ये सी की है, ये ए की है, ये बी की है। और इन तीनों का सम ही तो 6 है, समझो। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 होनी चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि 5 + 4 -300/x बराबर 6 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो तीनों का सम ही ना 6 होगा। और सी नेगेटिव पाइप है, क्योंकि वो आउटलेट है, इसलिए माइनस में लेके हम। धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, सॉरी। तो इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गया, और इधर हो जाएगा 300/x। तो ये हो गया 3 बराबर 300/x। तो x की वैल्यू आ गई 100 मिनट। इसका मतलब जो पाइप सी है वो 100 मिनट में एम्प्टी करता है। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं सी को नहीं लिखता, मैं इस सी को नहीं लिखता, मैं इन्हीं के बीच में चलता। अब अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो बताओ सी की कितनी होनी चाहिए, कि वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो आप खुद देख लो, 6 बराबर 5 + 4 + x। तो x कितना आ गया, -3, है ना। 5 4 9, 9 में से 6 गया, -3। तो c को कितना समय लगता, तो 300/-3, तो -100। तो 100 मिनट, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी करने को। इसका मतलब 100 मिनट लगता है खाली करने के लिए। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सी को लिखना नहीं पड़ रहा, मेरा टाइम उसमें नहीं जा रहा है।
चलिए, होपफुली ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंसी, क्षमताओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे हो, है ना। क्योंकि अगर ये क्लियर है तो टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला कि दो पाइप इतने इतने घंटे में भर देते हैं और एक वेस्ट पाइप इतने घंटे में खाली कर देती है, तो तीनों अगर खोले जाए तो कितने देर में टंकी भरी जाएगी। तो एक पाइप मान लो ए, जो 3 घंटे में भरती है, दूसरी पाइप 4 घंटे में भरती है, और तीसरी पाइप वेस्ट पाइप मान लो तो वो खाली करती है कितने घंटे में, 2 घंटे में। सबसे पहले तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो गया 12, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -6। क्यों, एम्प्टी है ना। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। जो भी आप आउटलेट होता है उसको कौन सी एफिशिएंसी लोगे, नेगेटिव एफिशिएंसी लोगे। तो ये हो गया ए की एफिशिएंसी, ये हो गया बी की एफिशिएंसी, और ये हो गया सी की एफिशिएंसी। तो अगर मेरे से पूछा कि तीनों मिलकर काम करते, तो काम कितना करना है 12, और सबका सम कर दो, तो 4 3 7, 7 में से 6 गया 1। मतलब मैं ये कह सकता कि 12 घंटे में तीनों मिलकर काम करते तो कितना घंटा लगता, 12 घंटे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और समझते हैं कैसे करना है। ए जो है वो 8 घंटे में भरता है, दूसरा टैप बी मान लो वो 16 घंटे में खाली कर देता है। खाली करने वाले के लिए ऐसे साइन बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। और दोनों मिलकर खुलते तो कितने समय में टंकी भरती, तो 16 हो जाएगा इन दोनों का, है ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 16, क्योंकि एलसीएम लेंगे 8 और 16 का। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 1, और बी की एफिशिएंसी आ गई -1। माइनस क्यों, क्योंकि ये आउटलेट है। तो मैं ये कह सकता कि ए प्लस बी कितने देर में भरेंगे, तो 16 बटे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, हमने 1 लिख लिया, 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब 16 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 12 पंप 6 घंटे काम करते हैं, तो किसी टैंक को 15 दिन में भरते हैं, तो 9 कितने पंप काम करेंगे 9 घंटे ताकि 12 दिन में भर जाए। तो ये एमडीए का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, है ना। पर दोनों तरफ का वर्क क्या है, सेम है। मान लो एक टंकी इधर भर रही है तो 1 लीटर टंकी यहाँ भर रही है। अब ये 1 लीटर भरने के लिए पहले कितना काम कर रहे हैं, तो 12 पंप, एक पंप की एफिशिएंसी पी मान लो, तो 12 पंप की एफिशिएंसी कितनी होगी 12 पी। 6 घंटे काम करते हैं 15 दिन तक। वही काम एक्स पंप 9 घंटे और 12 दिन में कर रहे हैं, है ना। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे में। तो पूछ रहा है कि वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितने पंप काम करेंगे। तो देखो, पी से पी कैंसिल और एच से एच कैंसिल, पहली बात तो, और 12 से 12 कैंसिल। ठीक। अब 9 में ना 2 बार 3 होता है, तो एक बार 3 इसको काटेगा, एक बार 3 इसको काटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब 10 पंप हमारे लग जाते हैं जो 9 घंटे काम करते हैं, तो 12 दिन में किसी रिजर्वायर को, उसी रिजर्वायर को भर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक और देख चुके हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं। मेरे से क्या बोला कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 टैप मिलकर भरते तो टंकी को एम्प्टी कर देते 10 मिनट में। तो इस बार ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर टंकी को एम्प्टी कर दे रहे हैं 10 मिनट, तो मैंने एम्प्टी का साइन बना दिया। और ए भरता है 30 मिनट में, और बी भरता है अकेले 40 मिनट में। तो पूछ रहा है सी कितने देर में उसको फिल करेगा। ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे ना फिल एन एम्प्टी टैंक है, ये एम्प्टी नहीं कर रहा है, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक बोल रहा है। 3 नल एबीसी मिलकर एक खाली हौज को, हौज, हाँ सिस्टम को हौज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। खाली हौज को 10 मिनट में भर सकते हैं, तो सब पॉजिटिव में ही। चलो ठीक है, गलती होगी तो वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा 120। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 12, है ना। ये किसकी एफिशिएंसी है, ए बी और सी, है ना। और वहीं पे ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, और पूछ रहा है सी कितनी देर में भरेगा। तो आपको ही पता है कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सबकी मिला के 12 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 4 3 7, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5।
मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई 5, तो सी को समय कितना लगेगा? तो काम करना है 120, कितने से? 5 से, क्योंकि एफिशिएंसी 5 है। तो कितना समय लग गया? 24, मतलब 24 मिनट में सी जो है उस टंकी को अकेले भर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक जो टैप है वो एक टंकी को भर सकता है 40 मिनट में, और दूसरा टैप उसको एम्प्टी कर सकता है 60 मिनट में। दोनों एम ओपन होते हैं, तो एम्प्टी टैंक कितनी देर में भरी जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा है। तो समझो, एक टैप ए मान लो जो 40 मिनट में भर रहा है, दूसरा टैप 60 मिनट में खाली कर देता है, तो इसको आउटलेट बना दिया। और यहां आ जाएगा टोटल वर्क कितना जाएगा? 120। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। पर आउटलेट है तो माइनस। अब ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस कितना करेंगे? 120। और दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दूं तो कितना आ गया? 1। इसका मतलब 120 मिनट, या बोल सकते 2 घंटे लगे इस टंकी को। अगर कोई टंकी खाली है तो वो 2 घंटे में भरी जा सकती है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको हर एक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, पर समझते हैं कि कैसे करना है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, और पी अकेले उस टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो क्यू कितने देर में करेगी? तो मुझे लगता है आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे P प्लस क्यू 20 घंटे में भर रहा है, P अकेले 30 घंटे में भर रहा है ना? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब P प्लस क्यू की जो एफिशिएंसी है वो हो गई 3, और P की जो एफिशिएंसी है वो हो गई 2। तो अगर P की एफिशिएंसी 2 है और दोनों का सम 3 है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसका मतलब Q को कितना समय लगेगा? तो 60 टंकी भरनी है, कितने की एफिशिएंसी से? 1 से। इसका मतलब 60 मिनट। इसका मतलब जो टंकी है वो अगर Q अकेले भरता है तो कितना मिनट लेगा? तो 60 मिनट, और वो टंकी को भर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए बी सी किसी टंकी को इतने इतने देर में भर सकते हैं, 4, 6 और 12। और कितनी देर में तीनों अगर टंकी मिलकर भरती, अगर सारे के सारे ओपन होते? तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ए जो है वो 4 घंटे में कर सकता है, बी जो है वो 6 घंटे में टंकी भर सकता है, और सी जो है वो 12 घंटे में टंकी भरता है। और टोटल वर्क कितना है? तो 12 है ना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टोटल वर्क। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की आ गई 2, और सी की आ गई 1। अब यही काम ये सब लोग ना मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो काम कितना करना है? 12। सबकी एफिशिएंसी को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 6। इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करे तो केवल 2 घंटे लेंगे टंकी को भरने में। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो बोल क्या रहा है कि दो पाइप हैं जो एक साथ काम करती हैं और भर देती हैं टंकी को 12 घंटे। तो मान लो एक पाइप ए होगा, एक पाइप बी होगा, और मिलकर 12 घंटे में भर देती हैं। फिर दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि एक पाइप 10 घंटे ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू अदर पाइप। तो पूछ रहा है कितने देर में फास्टर पाइप अकेले भर लेगी। ठीक है, तो देखो जो पाइप फास्टर होगी वो कम समय लेगा कि नहीं लेगा? मतलब जो ज्यादा जल्दी भरेगा, इसका मतलब उसका समय कम होगा कि नहीं होगा? तो मान लो ए जल्दी भरता है और वो एक्स घंटे में लेता होगा, तो इसको हम फास्टर पाइप मान लेते हैं। तो दूसरी पाइप क्या हो जाएगी? स्लोअर पाइप हो जाएगी। और वो कितना समय ज्यादा लेता है? तो फास्टर से 10 घंटा, मतलब एक्स प्लस 10। अब देखो यहां पर आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं क्वेश्चन में, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वैसे जी, है ना। और नहीं तो फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन आगे करेंगे। अब समझो कि यहां अगर हम बात करें तो यहां टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो एक्स, एक्स प्लस 10,
ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x प्लस 10 और b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x। अब यही काम a प्लस बी को मिलकर करना है, तो काम कितना है, टोटल वर्क कितना है x और ब्रैकेट में x प्लस 10 डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी का सम, तो ये हो गया 2x प्लस 10। और दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, तो 12 दिन। मतलब मैं ये कह सकता कि 12 बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x अपॉन, नीचे वाले को अगर देखें तो 2x प्लस 10। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं, तो 24x प्लस 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो एक तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अब 120 के हमको फैक्टर देखने हैं, जो तोड़ के हमको कितना बनाना है, 14 और x। तो अगर मैं बोलूं कि आपको 120 बनाना है ना, 120, तो 120 देखो कैसे कैसे बनता है, थोड़ा मैं पेज ले आता हूं पहले, समझो। 120 है, 120 कैसे कैसे बना सकते हो, तो देखो अगर मैं 2 से बात करूं तो 2 और 60, 3 और 40, 4 और 30, पर इनके किसी भी उसके डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो आपको डिफरेंस से 14 बनाना है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ माइनस का साइन है तो आपको डिफरेंस से 14 बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात करें तो 5 से करते हैं तो 24, 6 से करते हैं तो 20। अब देखो इसको देखो, 6 और 20, 6 और 20, इन दोनों का डिफरेंस 14 है कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 14 है कि नहीं है, तो बस अपन वही रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x, बाहर ले लेते हैं तो x माइनस 20 प्लस 6, तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x प्लस 6 x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। माइनस में तो कभी भी टंकी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी कोई टाइम माइनस में नहीं होता। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो 20 मिनट में फास्टर जो पाइप है वो भरता है, स्लोअर पाइप कितने भरेगा 30 में, और आपसे फास्टर पाइप के बारे में पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, ये तो तरीका हो गया जो हमको x के साथ करना है। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में भी एक आध देखे हुए। अब समझो यहाँ लॉजिक से चलो कि ए प्लस बी ना मिलकर 12 घंटे में काम करते हैं, और एक पाइप ए है एक पाइप बी है। ए अगर x घंटा लेता है तो बी x प्लस 10, ये फास्टर है और ये स्लोअर। तो देखो अगर 20 है ना ए की वैल्यू, क्योंकि फास्टर की वैल्यू दे रखी है सारी, तो 20 है, 18 है, 15 है और 12 है, तो इधर कितना हो जाएगा ये 30, इधर कितना हो जाएगा 48, इधर कितना हो जाएगा 3 और 4 45, और इधर कितना हो जाएगा 30, सॉरी सब जगह गलत कर दिया हम, 10 और 18 28, 10 और 15 25, 10 और 12 22। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप खुद देखो ए और बी, अब अगर आप यहाँ पे 12 और 22 रखते हो, ठीक है 12 और 22, तो एक बात ध्यान रखो 12 और 22, 12 और 22 एलसीएम क्या आएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे निकालोगे तो बहुत समय लगेगा, है ना, एलसीएम लेके बहुत समय लगेगा। तो देखो एक चीज आप समझो, हम एक तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब आप बात करते हैं ए प्लस बी के समय की, तो वो बराबर होता है ए इंटू बी का समय अपॉन ए प्लस बी का समय। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे तो कभी कभी थोड़ा शॉर्टकट लेने में इजी रहता है। ठीक है, और ये कैसे आता है, तो देखो ये ऐसे नहीं कि हवा में आता है, देखो समझो 1 अपॉन जो ए प्लस बी का जो समय है, 1 अपॉन ए प्लस बी का समय है वो बराबर रहता है जो ए समय लेता है प्लस बी समय लेता है। इस तरीके से हम ट्रेडिशनली टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं। तो इसी चीज को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसा बनेगा, और ये टाइम है दोनों मिलाकर है, तो यहां से निकल जाता है कि असली में ए प्लस बी क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहां से फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे, इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखो हमको चाहिए ना यहाँ पर 12, मतलब मेरा a प्लस बी 12 है, मतलब नीचे ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कभी भी डेसिमल में ले जाए। अब देखो 12 और 22 कितना होता है 34, 34 में आता है 17 और 2, है ना, तो इधर रखोगे 17 इंटू 2, 17 कभी भी किसी चीज से नहीं कटेगा, है ना, और इन दोनों का जो प्लस हो 34, तो नीचे आ जाएगा 17, और 17 अगर नीचे आ गया मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता कि नीचे ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो काटती ना। ठीक है,
जैसे आप 15 और 25 इसको चेक कर सकते हो, 15 और 25, तो 15 इंटू 25 अपॉन 25 और 15 कितना हो जाता है 40। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 और 8, 8 से कटेगा नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत है। फिर आप रखोगे 18 इंटू 28 अपॉन प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 46। 46 में 23 होता है, 23 कभी भी इनको काटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन में जा सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। एग्जाम में कौन सा सही रहेगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन वाला, क्योंकि इसमें आपका समय कम लगता है, पर ये तभी जब आप इसको थोड़ा लॉजिकली करते हैं। अगर आप इस कैलकुलेटिव बना के करिएगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला मेथड ही ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए होपफुली इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि एक वाटर टैप जो है ना वो फिल करता है टैप को 30 मिनट में, और दूसरा टैप 60 मिनट में। दोनों ओपन रहते हैं 5 मिनट के लिए, फिर पहला टैप बंद हो जाता है, तो कितने समय में टंकी भरी हो? तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैन वुमेन में हमने किया था जब लोग काम छोड़ के जा रहे थे। तो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए 30 मिनट में भरता है और जो बी है वो 60 मिनट में, तो टोटल वर्क हो गया 60। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब टोटल काम करना है 60, और मेरे से बोला गया कि दोनों जो टैप है ना वो 5 मिनट के लिए खुले रहते हैं, मतलब ए और बी मिलकर 5 मिनट तक काम किए। फिर जो पहला टैप कौन हो गया? ए, वो बंद हो जाता है और दूसरा टैप चालू रहता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, और उस दूसरे टैप ने एक्स घंटे में काम किया होगा। और ये क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल, कितना समय लगेगा, ठीक है, टैंक को भरने, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 और 1 3, तो 3 इंटू 5 प्लस एक्स बराबर 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। क्यों? ये 15 होता है, 60 में से 15 गया, कितना बचेगा? 45। मतलब जब 5 मिनट बाद दोनों बंद कर दिए जाते हैं, तब जो बी अकेले काम कर रहा है तो 45 मिनट और लेता है उस टंकी को फुल भर देने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, और समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। ए जो है वो 36 मिनट में भरता है और बी 45 मिनट में, और तीसरा पाइप उसको एम्प्टी कर देता है 30 मिनट। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, एक पाइप हो गया ए, एक पाइप हो गया बी, एक पाइप हो गया सी। ए 36 मिनट में भर रहा है ना, और बी जो है वो 45 मिनट में भर रहा है, और जो सी है वो खाली कर रहा है कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे टोटल, टोटल वर्क निकालने का तरीका 45 बटा 36 कर लो पहले, 9 से काटे तो 5 और 4। अब आप या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 180 एलसीएम आ जाएगा 45 और 36 का। अब हम चेक कर लें, चेक करेंगे क्या 180 30 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है, इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम आ गया 180। तो अब इधर बस वैल्यू लिख लेते हैं, तो 36 इंटू 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 4। और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। पर ये एक आउटलेट पाइप है, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? -6 नेगेटिव में रहेगा। अब समझो क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया कि ए एंड बी ना ओपन किए गए और 7 मिनट बाद सी ओपन किया गया। मतलब समझो कि टोटल काम 180, और ए और बी ने पहले 7 मिनट काम किया, उसके बाद जब 7 मिनट तक अकेले काम कर लिए फिर सी आया, और अब सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी 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 और सी बी, और कुछ एक्स मिनट में टंकी को भर दिया होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि टोटल टंकी कितनी भरनी थी? 180। 7 मिनट तक ए और बी ने टंकी भरी अकेली, मतलब साथ में मिलकर, ठीक है, तब सी नहीं था, तो 7 मिनट तक उन्होंने कुछ टंकी भरी होगी, ये इलाका। फिर उसके बाद ना सी आ गया, अब ये लोग मिलकर कुछ भर रहे हैं कुछ देर में, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो ए और बी कितना हो गया? तो 5 4 9, 9 इंटू 7, प्लस इधर करते तो 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो 3x बराबर 180। तो मैं लिख सकता 3x बराबर 180 माइनस 63।
तो 3x बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 117। ठीक है, तो x से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 29। इसका मतलब जब ये, सॉरी 29 बोल रहा है, 39 मिनट, मतलब जब ये टंकी में 7 मिनट हट जाते हैं, ठीक है, 7 मिनट हट जाते हैं, तो जो टंकी है उसको फिल्ड होने में कितना समय लगेगा, है ना, तो 39 मिनट। अगर यहाँ पे बोला जाता ना कि द टैंक इज फिल्ड इन टोटल, कितने घंटे में पूरा पूरा बोला जाता है, तब आप यहाँ पे 45 लगाते, बात ध्यान रखना। 9 7 16, सॉरी 46 लगाते, क्यों लगाते 46, क्यों, 39 मिनट तो भाई जब ये सी ओपन हुआ तब लगा है, और 7 मिनट तो पहले भी खर्च हो गए ना, तो तब आंसर कितना होता 46। अभी ऐसा नहीं बोला गया कि होल टैंक कितने देर में भरा जा रहा है, तो कंटिन्यूस में कंटिन्यू लाइन है, मतलब सीधी सीधी लाइन चल रही है, लगातार लाइन चल रही है। तो अभी क्या बोला जा रहा है एक्चुअली में कि ए और बी 7 मिनट तक काम किए, फिर सी को खोल दिया गया, तो टैंक कितने देर में भरेगा, तो 7 मिनट तो बीत चुके ना, तो अब टैंक कितनी देर में भर रहा है 39 मिनट में, तो आपका इधर आंसर होगा 39। पर अगर गलती से बोल दिया कि होल टैंक कितनी देर में भरा है, तो 39 मिनट तो इधर लगे, 7 मिनट आप पहले ही खर्च कर चुके, इसका मतलब टोटल कितना समय लगेगा आपको 46 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन, पाइप सिस्टम का भी नहीं लग रहा, कि 1/3 टंकी अगर 80 है तो एक टैंक कितना भरेगा, 240 लीटर का होगा, है ना, और बोल रहा है कि आधा कितना होगा, तो 120। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसका क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम के दो पाइप है, पहला पाइप 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप एम्प्टी करता है 5 घंटे। तो ए 8 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो 5 घंटे में खाली कर रहा है। कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी अगर दोनों पाइप ओपन रहते हैं और 3/4 हिस्सा सिस्टम का भरा रहता है पानी से। तो एक बात समझो, पहले पहले तो हम निकालेंगे टोटल, ये हो गया 40, फिर निकालेंगे एफिशिएंसी, तो -5, सॉरी 5 और -8, -8 क्यों, क्योंकि बी एक आउटलेट पाइप है। अब समझो एक बात को, अगर मैं इनको प्लस करूं ना, इनकी एफिशिएंसी को प्लस करूं, तो यहाँ आ रहा है -3, तो समझो अब -3 आ रहा है, इसका मतलब टंकी, अगर ये दोनों पाइप खुले रहते ना तो टंकी कभी भरेगी नहीं, ये बात कंफर्म है, क्यों, नेगेटिव है। जब भी ये दोनों पाइप खुले हैं तो आपकी टंकी हमेशा खाली रहेगी, भरेगी कभी नहीं, हमेशा खाली होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना समय में दोनों मिलकर खाली करते हैं अगर 3/4 पानी भरा रहता है। तो खुद समझो, ए प्लस बी को काम करना है ना, कितना काम करना है, 3/4, क्योंकि पूरी सिस्टम और उसका 3/4, तो 3/4 ऑफ टोटल वर्क, हम यही मान लेंगे, टोटल वर्क कितना है 40, और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, तो -3, तो ये हो गया -10 घंटे। माइनस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, तो 10 आवर टू एम्प्टी दैट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना, पूरी टंकी खाली नहीं करनी है, यहाँ पर कितनी टंकी खाली करनी है, 3/4, क्योंकि उसने बोला कि 3/4 भरी हुई है वाटर से, फुल इस बार नहीं भरी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, समझते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी कर चुके हैं वैसे, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो टैप मिलकर 12 घंटे में कर लेते हैं और अनदर टैप कैन एम्प्टी हाफ द टैंक इन 10 आवर। समझना बात को, एक टैप फिल कर सकता है एम्प्टी टैंक को 12 घंटे में, और दूसरा टैप बी है ना, वो एम्प्टी कर सकता है आधा टैंक 10 घंटे में, तो आधा 10 घंटे में तो पूरा कितने घंटे में एम्प्टी करेगा, 20 घंटे में, सिंपल सी बात। और अगर दोनों ओपन रहते हैं तो कितनी देर में वो एम्प्टी टैंक को उसकी आधी कैपेसिटी से भर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी को काम तो करना है पर टोटल काम नहीं करना है, आधा काम करना है, हाफ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी बोला है ना, टू फिल इट टू इट्स हाफ इट्स कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी अगर टोटल वर्क है तो आधी कैपेसिटी कितनी होगी, हाफ ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, इसलिए हम काट के इसको समझा रहे थे। देखो क्या बोला ना, समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला कि ए 12 घंटे में ना टंकी भरता है, फिर से इसको देखो लिख के समझाते हैं कि जो ए है वो 12 घंटे में टंकी भरता है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा जो टैप है ना वो आधा खाली करता है, मतलब आधी टंकी खाली करता है 10 घंटे में, तो पूरी कितने घंटे में करेगा, 20 घंटे में, तो एलसीएम हो गया 60, ए की एफिशिएंसी आ गई 5,
और बी की एफिशिएंसी आ गई -3। पहली बात। अब क्या बोल रहा है ना कि ए प्लस बी को खाली करनी है या भरनी है, जो भी है, पर कितनी, हाफ इट्स कैपेसिटी, टैंक की आधी कैपेसिटी। तो आधी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी 60 है, आधी कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, टोटल वर्क का आधा 30 है ना। और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे। मतलब आधी टंकी को भरने में ए प्लस बी को मिलकर कितनी देर लगेगी, तो 15 आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि P और जो Q है, P 10 घंटे में टैंक भरता है, Q 12 घंटे में करता है भरता है, और C 6 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल के थोड़ा एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो P की एफिशिएंसी आ गई 6, Q की एफिशिएंसी आ गई 5, और सी की एफिशिएंसी आ गई -10। पहली बात। अब क्या बोल रहा है कि अगर तीनों ओपन हुए 7 बजे तो 1/4 टैंक कितने बजे भरेगा। तो पहली बात, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और ओपन हुए हैं 7 AM पे, बात ध्यान रखना। और 7 AM पे ओपन हुए और इनको काम कितना करना है, 1/4 टैंक का 1/4 हिस्सा भरना है और मिलकर भरना है। तो मिलकर भरना है मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। तो इसका मतलब कितने घंटे लग गए, 15 घंटे। कितने घंटे लग गए, 15। मतलब 7 AM पे शुरू हुआ और 15 घंटे लगे इसको भरने में। कितना, 1/4 हिस्सा। तो कितना समय बच रहा होगा। तो देखो 7 12 घंटे करोगे तो 7 और 7 कितना हो जाता है, 7 AM से 7 PM, समझो 7 AM से 7 PM 12 आवर, और 3 आवर चाहिए, क्योंकि 15 घंटे लगते हैं। इसका मतलब तब रात के कितने बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। तो 10 PM पे ये जो तीनों हैं अगर मिल के ओपन होते तो 1/4 टैंक को भर सकते। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक टैंक है ए, एक टैंक है बी, एक टैंक है सी। ए 6 घंटे में, बी 9 घंटे में, और सी 12 घंटे में टैंक को भरता है रिस्पेक्टिव। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 6 9 और 12, 6 9 12 में अगर टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 36। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6, बी की हो गई 4, और सी की हो गई 3, है ना। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी ओपन फॉर हाफ एन आवर, देन ए इज ऑल्सो ओपन, द टाइम टेकन बाय 3 पाइप टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, अब समझो कि बी प्लस सी ने मिलकर आधे घंटे काम किया, उसके बाद ए ओपन हुआ और इन्होंने मिलकर कुछ एक्स घंटे में 36 काम किया। ये क्वेश्चन में दिया। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, 36। अब अगर मैं बात करूं कि बी प्लस सी मतलब 4 और 3 7, तो 7/2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 13x बराबर 36। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13x बराबर 36 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 7/2, या अगर इधर करें तो ये हो गया 65/2, और 13 से इसको काटे तो 5। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 आवर, या बोल सकते 1/2 आवर। मतलब बचे हुए टैंक को जब आधा घंटा बी प्लस सी चल लेते हैं, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी को कितना घंटा लगता है, तो 2.5 घंटा लगता है इस टैंक को भरने में, जो बची हुई जो टैंक है उसको भरने में। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा वो लेफ्ट जो काम छोड़ के जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे हुए हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये अल्टरनेटिव बेस पे आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में जो किया है ना, वही यहाँ पर है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें नेगेटिव पाइप आ गया, वरना क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं इसमें, है ना, लगभग एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग छोड़ते हैं। तो यहाँ ए जो है वो 12 घंटे में पाइप भरता है, बी 15 घंटे में, और सी 20 घंटे में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, पहली बात। अब क्या बोल रहा है कि ए हर समय ओपन रहता है और बी और सी 1 आवर अल्टरनेटिवली आते हैं, मतलब पहले बी आएगा फिर सी आएगा, फिर बी आएगा फिर सी आएगा।
तो कितने घंटे में टंकी भरेगी। तो एक बात समझो, चाहे पहला घंटा हो, दूसरा घंटा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी हो, ए हर समय खुला होगा, ए हर समय ओपन होगा, पहली बात। ठीक है, ए में कोई बंदिश ही नहीं है। पर बोल रहा है कि पहले घंटे बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और ऐसा चलता रहेगा। तो मैंने एक चीज देखा, ये जो दो का पैटर्न है ना, ये दो, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये 2 घंटे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले घंटे में कितना काम करता है, तो ए प्लस बी कितना काम करेगा, 9। दूसरे घंटे में कौन काम कर रहा है, ए और सी, कितना काम करेगा, 8। टोटल काम कितना हो गया, 17। तो 2 घंटे में 17 काम होते हैं, जबकि काम कितना करना है, 60। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, क्योंकि तभी ना पास पहुंचोगे। तो इधर भी 3, क्योंकि 3 गुना काम कर रहे हो तो 3 गुना समय लगेगा। मतलब अभी तक 6 घंटे बीत चुके हैं आपके, और 6 घंटे बीत जाने में आपने 57 काम कर लिया है, और काम कितना बचा है, 3। अब काम करने के लिए ए प्लस बी आएंगे, और करते कितना है, 9, और करना कितना है, 3। तो हम आपको बताए हुए क्या करते थे, 3 से 9 को डिवाइड कर दो, उतना ही समय ना। तो 3/9 आवर। तो ये हो जाएगा 6 आवर, 1/3 हो जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 6 आवर प्लस 1/3 आवर। तो हम ये कह सकते हैं 6 1/3 आवर, है ना। आपका क्वेश्चन अगर इसी में दे रखा है तो 6 1/2 दिया हुआ है इसमें। ओके, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, सॉरी, ए प्लस बी की वैल्यू 9 ही है। हाँ, 6 1/3 होगा, 6 1/2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 1/3 आवर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई। चलिए, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर होगा। देखो समझो, ये अल्टरनेटिव डेज पे ही क्वेश्चन है, जैसे उसमें भी रहता था ना कि पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो हमने भी यहाँ देखा कि पहले कौन आया, बी, फिर कौन आया, सी, फिर कौन आया, बी, फिर कौन आया, सी, ऐसे ही चलता रहेगा। अब तुम खुद देखो कि यहाँ पर जो ए प्लस बी है वो कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 9, ये कितना काम करते हैं, 8। तो 2 घंटे में 17 काम करते हैं। तो 60 के पास पहुंचने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। देखिए यहाँ पे गलती होगी हमसे, 7 तियां 21 होता है ना, तो 51 होगा। तो यहाँ होगा 9, 9 और पूरा ही काम करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया हमसे। ये हो जाएगा 6 घंटे प्लस 1 घंटा और लगेगा, काम खत्म हो जाएगा, मतलब 7 आवर आंसर है। तो यहाँ पर ही थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 7 आवर आंसर। देखो तो क्वेश्चन समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि पहले घंटे ना ए प्लस बी ने काम किया 9, दूसरे घंटे ए प्लस सी काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 8। मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 17 काम कर रहे हैं। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब मुझे 60 के पास पहुंचना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, क्योंकि 4 से करूंगा तो 68 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से किए तो 51। 3 गुना काम करने के लिए 3 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब अभी तक आपने 6 घंटा व्यर्थ कर दिया और 51 काम कर लिए। काम कितना बचा, 9। और अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस बी। अगले घंटे कौन आएगा, ए प्लस बी। कितना काम करते हैं, 9। कितना काम करना है, 9। इसका मतलब पूरा ही घंटा खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 + 1 7 आवर। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अल्टरनेटिव डेज को जरूर देखें। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कभी भी पाइप एंड सिस्टम करना हो उससे पहले टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ें। बिना टाइम एंड वर्क पढ़े हुए पाइप एंड सिस्टम पे आइएगा तो हो सकता है बहुत जगह फंसेंगे, क्योंकि आपने कहीं कुछ ऐसे वैसे पढ़ा होगा तो वो चीजें नहीं कंपलसेट हो सकती। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़ें, उसके बाद यहाँ आए तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक पंप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, और एक लीक के कारण इतना घंटा ज्यादा लगता है भरने के लिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मान लो कि ए टैंक को भरता है 2 घंटे में, और ए प्लस बी, बी एक टैप है जो खाली करना है, बी एक आउटलेट टैप है, एक एम्प्टी करने वाला टैप मान लेते हैं, क्योंकि वो लीक है। लीक को मान लेते हैं कि वो एक ऐसा नल है जो पानी निकाल रहा है, मान रहे हैं। और ये कितना घंटा लेता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 आवर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम लो हमेशा ऊपर वाले का। 2 और 7 कितना हो गया, 14। नीचे वाले का मत लो, नीचे वाले को छोड़ दो। अब देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, 7, है ना, कितनी आएगी, 7। अब बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सॉरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो डिवाइड करोगे तो 7 से कटा 2, मतलब ये 6। अब आप खुद सोचो
ए की एफिशिएंसी अगर 7 है और 6 बनाना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? -1, तभी ना 6 होगा। अब वही पूछ रहा है कि लीक जो है वो अगर पूरे दिन ऑन रहता तो कितने देर में पानी को खाली कर, टंकी को खाली कर देता, मतलब बी कितने देर में करता है ये पूछ रहा है। तो बी की काम कितना करना है? 14, एफिशिएंसी कितनी है? -1, मतलब -14 घंटे। और माइनस का मतलब होता है एम्प्टी करना, मतलब 14 आवर टू एम्प्टी। 14 घंटे में जो टंकी है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। क्योंकि देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में और करने में समय कितना लगता है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैप 36 घंटा ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू जब लीकेज डेवलप हो जाती है, जो कि लीकेज इक्विवेलेंट है उसके इनफ्लो के आधे की। मतलब क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है ना? तो समझते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि जो एक टैप है वो 36 घंटे ज्यादा लेता है समय जब एक लीक लग जाता है। ठीक है, और दिया हुआ है कि लीक मतलब जिसमें उसमें मान लीजिए रिसाव हो जाता है किसी भी तरीके से, और वो जो रिसाव है ना या वो लीकेज जो है वो जो इनफ्लो मतलब जो टैप लगाए हो आप, है ना, उस टैप से पानी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनफ्लो। समझना बात को, उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो। जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। मतलब जो आ रहा है वो उसके अंदर भर रहा है और जो आउटफ्लो है वो निकाल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो लीकेज है ना, जो लीकेज है वो हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो है, इक्विवेलेंट टू हाफ इट्स इनफ्लो। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर इनफ्लो 10 लीटर पानी भर पाता है तो लीकेज 5 लीटर पानी निकाल पाता है। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो मान लो एक ए है और एक बी है। ए क्या हो गया? तो इनफ्लो वाला टैप है ना, और बी क्या हो गया? लीक टैप। समझना बात। और ए की जो एफिशिएंसी है ना, वो बी से 2 गुना है। क्यों? क्योंकि बी की एफिशिएंसी मतलब जो लीक है वो आधी है ए की। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए 1। पर एक बात हाथ में ध्यान रखो, इनफ्लो का मतलब होता है पॉजिटिव और लीक का मतलब होता है नेगेटिव। मतलब इसकी एफिशिएंसी किसमें होगी? माइनस में। ये भी बात ध्यान रखिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर केवल इनफ्लो काम करता तो कितने घंटे में टंकी को भर देता? तो पहली बात तो आप टोटल वर्क निकालोगे, और टोटल वर्क क्या कह रहा है कि 36 घंटे में ये इनफ्लो वाला जो टैब है ना वो 36 घंटे में पानी भर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लीकेज डेवलप हो जाती है, लीकेज डेवलप होने की वजह से 36 घंटा ज्यादा लेता है ना। टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा, मतलब 36 आवर जो है वो एक्स्ट्रा लेता है टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज। मतलब 36 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब पहले कुछ घंटे लेता होगा, अब 36 घंटे ज्यादा लेता होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 प्लस, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी प्लस कर लो। तो ए और बी की एफिशिएंसी को हमने प्लस कर दिया, इनटू कितना समय ले रहा है ये? 36। मिलकर कितना समय लेते हैं? 36। ये जाएगा 2 - 1 इंटू 36, मतलब टोटल वर्क हो गया 36। अब यही टोटल काम केवल ए को करना है, इनफ्लो वाले को करना है। तो 36 भरना है कितने की एफिशिएंसी से? 2 से। इसका मतलब उसको कितने घंटे लग जाएंगे? 18 घंटे उसी टैंक को भरने में। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए समझना यही था कि ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना कि जो लीकेज है वो इनफ्लो का आधा है। मतलब इनफ्लो अगर 2 से भरता है तो लीकेज 1 से निकालता होगा, पर अगर ये निकाल रहा है तो ये एफिशिएंसी जो होगी इसकी नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 पाइप है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी सिस्टम को 6 घंटे में भर देते हैं। और क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करने के बाद कुछ हो रहा है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि टोटल वर्क 6 हो गया और सबकी एफिशिएंसी मिलाकर कितना हो गया? 1, है ना? कितना हो गया? 1। अब सब लोग मिलकर 2 घंटे काम करते हैं, फिर सी बंद हो जाता है और ए और बी 7 घंटे और लेते हैं काम खत्म करने में। तो उसी काम को जो सी है अकेले कितने देर में करेगा? मतलब ये कि टंकी भरनी थी 6 लीटर, मान लो 6 भरनी थी टंकी क्योंकि टोटल वर्क 6 है, और ए बी और सी मिलकर 2 घंटे तक काम किए और फिर चले गया कौन? सी। और ए और बी ने बचा हुआ कितने दिन में कर दिया? 7 घंटे में। यही दिया हुआ है।
अब इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 7 ए प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर 6, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4, तो मैं ये कह सकता कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4/7। अब आप खुद सोचो कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी 4/7 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ। अगर ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4/7 है तो इसकी कितनी होगी 3/7, तभी ना ये 1 होगा। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3/7। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है कि सी कितने दिन में काम करता है। तो काम कितना करना है 6 डिवाइड बाई 3/7, तो ये हो गया 42/3, या मैं कह सकता इसको 14 घंटे। इसका मतलब 14 घंटे लगते हैं 5C को इसी काम को कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक जो पाइप है, टैप है, वो 40 मिनट में टंकी भर देता है और दूसरा वाला पाइप 60 मिनट में खाली कर देता है। तो टोटल वर्क हो गया 60, सॉरी 120 होगा, 60 लिख दिए। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई -2, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि गलती से क्या हुआ ना, दूसरा टैप बंद नहीं किया गया, और पहला टैप जब ओपन था तो दूसरा टैप भी ओपन था, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो कितनी देर में जो टंकी है, जो खाली टंकी, वो भर जाए। इसका मतलब पूरा काम करना है आपको। खाली टंकी भरने का मतलब कितना 120 पूरा भरना है, और किस किस को, तो ए और बी को मिलाकर। तो कितना भरना है 120, और दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम प्लस कर दे तो कितना जाएगा 1। इसका मतलब 120 मिनट में पूरी जो टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि दो पाइप हैं पी और क्यू, वो 12-15 मिनट में फिल कर सकते हैं और दोनों ओपन होते हैं, और एट द एंड ऑफ 3 मिनट पी इज टर्न्ड ऑफ, इन हाउ मेनी मोर मिनट विल क्यू फिल द सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, है ना, काम कितना करना है। तो पी 12 मिनट में और क्यू 15 मिनट में, तो टोटल काम कितना हो गया, पहली बात तो 60। तो यहां से मुझे पी की एफिशिएंसी मिल गई 5 और क्यू की एफिशिएंसी मिल गई 4। अब देखो समझो क्या हुआ कि दोनों ओपन हुए साथ में, पर एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स, मतलब काम खत्म होने से 3 मिनट पहले, ये एक तरीके से ये बोलना चाहता कि लास्ट के 3 मिनट, तो कितने मिनट तक ये ओपन रहे ये हमको नहीं पता। तो हम ये मान लेते हैं ना कि टोटल काम x समय में कंप्लीट हुआ होगा, उसमें से 3 मिनट कम कर दो, उतनी देर तक ना p और q ने दोनों ने काम किया। तो p और q ने कितनी देर तक काम किया, x माइनस 3। x क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत ले गए। क्वेश्चन ऐसा है, हम एट द एंड ऑफ वो गलत ले गए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बोल गए हैं, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं। देखो समझो, P और Q 12 और 15 में तो टोटल वर्क हो गया 60, P की एफिशिएंसी 5, Q की एफिशिएंसी 4। अब क्या बोला है कि बोथ आर ओपन बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट P इज टर्न्ड ऑफ। कह ये रहा है कि P और Q साथ में तो ओपन हुए पर 3 ही मिनट तक, फिर P बंद कर दिया गया और Q ने बचा हुआ काम कुछ x मिनट में किया होगा, और काम कितना कर रहे हैं ये लोग 60, सीधी बात। अब P प्लस Q एफिशिएंसी कितनी होगी 9, तो 9 इंटू 3 प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है 4 इंटू x बराबर 7। तो एक तरफ ले आते हैं तो ये जाएगा 4x बराबर 60 माइनस 27, तो इधर आ जाएगा 33। तो x की वैल्यू हो गई 33/4, या बोल सकते 81/4 मिनट। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो मैच करता है। तो आपका आंसर कितना हो गया 8/1/4 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिस्टम 8 घंटे में भर जाता है पर 2 घंटे ज्यादा लगते हैं क्योंकि एक लीक आ गया है बॉटम। मतलब एक टैप अगर भरता तो 8 घंटे में भर देता, पर लीकेज होने के बाद, मैं लीकेज को बी मान लेता हूं, बी क्या है लीकेज, बात समझ।
बी क्या है, लीकेज। और ये लीकेज इसमें ऐड हो जा रहा है, इसलिए अब 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब 10 घंटे लगते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 40। तो इससे मुझे पता चला कि ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो ए 5 है तो बी कितना होना चाहिए, -1, तभी ना 4 में होगा। तो अगर मेरे से पूछा गया कि लीक कितने दिन में एम्प्टी करेगा अगर टंकी पूरी भरी हुई है, तो लीक कौन है, बी। कितनी टंकी खाली करनी है, तो 40, क्योंकि वही टोटल है, डिवाइड बाई माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, -40 आवर। और माइनस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी करना। तो हम ये कह सकते हैं 40 आवर्स टू एम्प्टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पाइप 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों ओपन रहते हैं, पर कितने समय बाद बी को क्लोज कर देना चाहिए कि टंकी 4 ही घंटे में भर जाए। तो देखो समझो, मैं अगर यहां पर समझूं तो ए 6 घंटे काम करता है और बी 8 घंटे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ओपन रहे पर बी कुछ समय बाद क्लोज हो जाता है, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, 4 घंटे में, ये दिया हुआ है। तो ये पूछा गया कि बी कितने देर बाद क्लोज हो जाता है। तो मेरे को देखो एक चीज समझो, काम तो 24 कर रहा है और ए और बी कर रहे हैं, तो ए जो है ना वो पूरे 4 घंटे चला है, पर जो बी है ना वो कुछ घंटे के बाद बंद हो गया। तो मेरे को देखो समझो, बी एक्स घंटे तक काम किया होगा और ए 4 घंटे तक काम किया होगा, और मिलके 24 काम किया इन लोगों ने। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। बस तो सॉल्व कर दीजिए, सॉरी 3x। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 24 माइनस 16, दैट विल बी 8। तो x की वैल्यू हो गई 8/3 आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि ए बी सी 6 घंटे में भर देते हैं, 2 घंटे बाद सी बंद हो जाता है और ए और बी टैंक को 8 घंटे में भर देंगे, तो सी अकेले उसको कितनी देर में भर लेगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं और टाइम एंड वर्क में भी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, बट अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पर जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सेम ही है उसी टाइप का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पाइप 9 घंटे में टैंक को भर सकता है, पर बॉटम में लीक होने के कारण अब सिस्टम को 10 घंटे लगते हैं, मतलब ए प्लस बी। और बी क्या है, लीकेज है ना, कितना घंटे लगते हैं, 10 घंटे। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 90। तो ए की एफिशिएंसी होगी 10 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 9। तो ए की एफिशिएंसी 10 है और दोनों का सम अगर 9 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, -1। तो पूछ रहा है कि अगर सिस्टम पूरा भरा हुआ है तो लीक कितने देर में उस सिस्टम को, उस टंकी को खाली कर देगा। मतलब बी की बात हो रही है, तो कब टंकी कितनी है, 90 की, कितने से खाली करेगा बी, -1 से। तो कितने घंटे लगते हैं, 90 आवर टू एम्प्टी। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टीनेस। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, 29। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हम लोग करे भी हैं, और टाइम एंड वर्क में भी ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत कराए हैं आपको। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप बना ही लोगे, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको आराम से प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आपको क्वेश्चन का ग्रास्प पा पाया, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। हो जाता है कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पर जब भी कहीं पे प्रॉब्लम फंसती है वीडियो में, तो आप उसको थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखें। हो सकता है वो चीज़ें आप पहली बार में मिस कर रहे हैं, तो दूसरी बार में उस चीज़ों को आराम से पकड़ लें, कि एक बार तो पढ़ चुके ना उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ देखते हैं। क्या बोला कि दो पाइप है ए और बी, वो 30 मिनट 45 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। तो ए 30 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में, और सी जो है ना वो एम्प्टी करता है 36 मिनट में। तो सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क निकालने का तरीका हम बताएं।
45 36 डिवाइड किए तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, या तो इससे या तो इससे, इसका मतलब 180। 180 एलसीएम हो गया 45 और 36 का। अब देखिए 30 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 180 लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे ए की एफिशिएंसी मिल गई 6, बी की एफिशिएंसी मिल गई 4 और सी की एफिशिएंसी मिल गई 5। पर ये आउटफ्लो है, मतलब आउटलेट है, खाली कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसमें होगी? माइनस। अब क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी ओपन होते हैं और 12 मिनट बाद सी ओपन होता है, तो कितना टोटल टाइम पूछ रहा है इस बार। देखना टोटल समय क्या लगेगा टंकी को भरने में। तो काम कितना करना है? 180। पहले ए और बी ओपन होते हैं कितने घंटे मिनट तक? 12 मिनट तक। तो ए प्लस बी 12 मिनट तक काम किए, उसके बाद सी शुरू हुआ है और इन्होंने मिलकर कुछ एक्स घंटे में काम कंप्लीट किया होगा, जो भी बचा। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 6 4 10। 10 इंटू 12 कितना हो गया? 120, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। प्लस इन सबको अगर मैं सम करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, है ना। 6 4 10, 10 में सॉरी 10, 6 4 10, 10 में से तो ये जाएगा 5। ये किसकी एफिशिएंसी हो गई? तो ए बी और सी। तो ये जाएगा 5x बराबर 180, तो 5x बराबर 60, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो समझो यहां तक आपको 12 मिनट लगे, इसमें भी आपको 12 मिनट ही लग रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल समय कितना लग रहा है आपको? 24 मिनट। यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा है, ना कि ये टाइम कि जब 12 मिनट खोलने के बाद कितना समय लगा, ये नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा है टोटल समय, पूरा समय, कुल समय कितना लगेगा जिसमें टैंक को भरा भरा जा सके। तो 12 मिनट तो अभी लग रहे हैं, कब? जब 12 मिनट बाद सी खोला जाता है, और 12 मिनट तब तक गुजर चुके हैं जब तक सी खोला गया है। तो दो बार बातें हो रही हैं, एक बार 12 मिनट के बाद सी खोला गया और उसके 12 मिनट बाद टंकी भर गई, तो टोटल समय कितना लग गया आपको? 24 मिनट लग गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही था? तो ऑप्शन नंबर सही था 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, तो ये अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन आ गया है, तो समझते हैं। ए जो है वो 4 घंटे में, बी जो है वो 6 घंटे में करता है। तो पहले मैं लिख लेता हूं। तो ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, टोटल वर्क हो गया 12। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। अब क्या बोल रहा है? अगर वो अल्टरनेट आवर पे ओपन होते हैं और ए पहले ओपन होता है, मतलब पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, यही चलता रहता है, तो कितने घंटे लगेंगे टंकी को भरने में? तो पहली बात, ये 2-2 घंटे जो है ना वो रिपीटेशन पे। तो हम ये देख लेते हैं कि 2 घंटे में काम कितना होता है। तो ए काम करता है 3, बी काम करता है 2, मतलब टोटल काम होता है 10, सॉरी 5। कितने घंटे में? तो 2 घंटे में। काम कितना करना है? 12। 5 से 12 के पास लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से। इसका मतलब अभी तक आपके 4 घंटे गुजर चुके हैं और आपने केवल 10 ही काम किया, और काम कितना बचा? 2। अगले घंटे कौन आता है? तो ए कितना काम करता है? 3। करना कितना है? 2। तो समय कितना लगेगा? 2/3। तो आपका ऑप्शन हो गया 4 2/3 डेज। ठीक है, चलिए होपफुली ये समझ में आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? एक लीक बॉटम में जो है ना वो 6 घंटे में खाली कर देता है, और एक इनलेट 4 लीटर पर मिनट, मिनट मतलब 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। और जब टंकी भर जाती है तो इनलेट ओपन हो जाता है ना, और ड्यू टू लीक, और लीक के कारण जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाता है 8 घंटे में। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, चलिए अब समझिए। मान लीजिए, पहले ये चीज समझिए, मैं अगर आपसे एक चीज बोलूं ना कि एक टंकी में एक पाइप लगा है, एक टंकी में एक पाइप लगा है, और ये पाइप 1 घंटे में 10 लीटर पानी लेता है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी लेता है। और मैंने आपसे कहा कि जो ये टंकी है ना वो 10 घंटे में भर जाती है, समझना बात को, 10 घंटे में भर जाती है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? है, इसकी क्षमता कितनी होगी? टैंक की क्षमता कितनी होगी? कितना पानी रख सकता है? तो अगर 1 घंटे में 10 लीटर आता है और 10 घंटे के अंदर ये टैंक भर जा रहा है, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि
1 लीटर 10 लीटर 1 घंटे में अगर भरा जाता है और 10 घंटे में टैंक भर जाती है, इसका मतलब कितना पानी आ गया होगा अभी तक? 100 लीटर। ठीक है, चलिए तो इसी का यूज यहाँ होना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लीक जो बॉटम में है वो 6 घंटे में टंकी खाली कर देता है। मतलब टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है जब ए है, और ये क्या है, लीक। और जो दूसरा जो फिल करता है ना, वो कितने से करता है मुझे नहीं पता, कितने घंटे में टंकियों की भरता है ये मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये 4 लीटर पर मिनट, मिनट का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी ऐड करता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इनलेट ओपन है, समझना बात को, कि पानी आ रहा है और लीक के कारण जो टैंक है ना वो एम्प्टी हो जा रही है 8 घंटे में। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों खुले रहते हैं, दोनों खुले रहते हैं तो 8 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, तो इधर की साइन बनाओगे, अब लोगे एलसीएम 6 और 8, एक्स मत लेना, 6 और 8 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 8 का 24। तो ये हो गया 6 4, है ना, कितना हो गया 4, ये हो गया 24/x पर माइनस, सॉरी ये माइनस का 4 होगा, ये प्लस ही का रहेगा क्योंकि आउटफ्लो नहीं है इनफ्लो, और ये भी एम्प्टी हो रहा है तो ये भी -3। तो देखो यहाँ समझना, ये a प्लस बी है एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी है और ये ए की। तो मैं ये कह सकता कि -3 एक्चुअली में इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो -4 + 24 + x, ये इस तरफ जाएगा तो -3 + 4 बराबर 24/x, तो ये 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24। और ये सारा क्वेश्चन आवर में है, तो इसका मतलब 24 घंटे लगते हैं ए को भरने में उस टंकी को पूरा। मतलब अगर वो टंकी खाली है तो ए उसको 24 घंटे में भर सकता है। तो कैपेसिटी निकालनी थी आपको। अब आप खुद सोचो कि टंकी 24 घंटे में भर रही है और 1 मिनट में कितना पानी आता है उससे, 4 लीटर। तो पहली बात तो मिनट कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 24 × 60 मिनट इंटू 1 मिनट में कितना है, तो 4 लीटर पर मिनट से मिनट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24 × 240, तो ये हो गया 5760 लीटर। तो ये ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। हमने यहाँ क्या किया कि पहले बी की वो निकाल दी कि वैल्यू कितनी, कितने घंटे में बी भर सकता है। तो बी भर सकता था 24 घंटे में, और मुझे पता है कि बी जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो मैंने क्या किया ना कि 24 घंटे को पहले मिनट में चेंज कर दिया, तो 24 × 60, तो ये मिनट में चेंज हो गया। अब जैसे ही ये मिनट में चेंज हुआ तो मुझे पता है कि 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब एक्चुअली में कितना लीटर भरा उसने 24 घंटे में, तो 5760, और वो 24 घंटे में वो टंकी को भरता है। इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी भी कितनी हो गई, 5760। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्या बोल रहा है कि एक पाइप फिल कर सकता है 24 घंटे में, मान लो ए, और लीकेज होने के कारण वो फिल्ड होता है 36 घंटे में, मतलब ए प्लस और बी क्या है, लीकेज, और इसके कारण 36 घंटे लग जाते हैं। तो टोटल पहले वर्क निकाल लेते हैं, तो 36 और 24 72, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। पर ये एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, और ये एफिशिएंसी है ए की। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की कितनी होनी चाहिए, -1, तभी ना 2। अब क्या बोल रहा है कि अगर टैंक आधा भरा है, इसका मतलब टैंक भरना चाहिए 72, पर टैंक भरा हुआ है 36, क्योंकि आधा भरा हुआ है। तो कितना समय लगेगा लीक को एम्प्टी करने, मतलब कुल मिला के लीक जो बी है उसको 72 काम ना करके कितना काम करना है, 36। कितने से, -1 से, मतलब -36 आवर्स, या बोल सकते 36 आवर टू एम्प्टी द टैंक। टैंक को एम्प्टी करने के लिए, सिस्टम को एम्प्टी करने के लिए कितना घंटा लेगा, तो 36 आवर। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 3 गुना ज्यादा तेज भरता है एज कंपेयर टू दूसरे पाइप की। मतलब ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है ना। ए और बी मान लो 2 पाइप, तो बी अगर 1 से भरता है तो ए 3 गुना ज्यादा फास्ट भरता है, और दोनों मिलकर 36 घंटे में टैंक को भर देते हैं।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया 4, और टोटल टाइम कितना है दोनों को मिला के 36, ये टोटल वर्क हो गया। और पूछ रहा है कि स्लोअर पाइप कितनी देर में भरेगा, इसका मतलब बी का समय कितना है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 144 मिनट। इसका मतलब 144 मिनट लगेंगे स्लोअर पाइप को टैंक को भरने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पाइप जो डायमीटर डी का है वो किसी वाटर ट्रेन टैंक को ड्रेन मतलब खाली कर सकता है 40 मिनट। तो पूछ रहा है वो समय क्या होगा जो 2D मतलब डायमीटर बदल के 2D हो गया है फॉर डूइंग द सेम। तो देखो एक चीज समझो, जो खाली मतलब जो एफिशिएंसी होती है ना पाइप की, वो एक तरीके से प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर, मतलब जितना मोटा पाइप उतना ज्यादा पानी आएगा। तो अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो एफिशिएंसी भी डबल होगी, डायमीटर हाफ हो रहा है तो एफिशिएंसी भी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डायमीटर है, पहले मान लो ए है और बाद में बी है, तो पहले डायमीटर डी था, अभी डायमीटर 2D हो गया, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। ये डायमीटर का है, और यही रेशियो किसका होता है एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 2:2, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। तो डायमीटर की जो रेशियो होगा ना वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा, और उसका उल्टा रेशियो किसका होता है टाइम। अब वो क्या बोल रहा है ना कि पहले अगर 40 मिनट लगते थे तो अब कितना लगता है, तो पहले दो की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, इसका मतलब अब कितना समय लगेगा 20 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि सेम कैपेसिटी के नॉट टैप किसी वाटर टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, कितने टैप उसी कैपेसिटी की जरूरी है जो 15 मिनट में उस टैंक को फिल करे, मतलब काम बराबर है। तो मैं ये कह सकता कि नॉट टैप मतलब एक एफिशिएंसी मान लो टी, तो नॉट टैप की कितनी होगी 90, 20 मिनट में भरते हैं। वही पूछ रहा है कि कितने टैप एक्स टैप 15 मिनट में भरेंगे, तो टी से टी कैंसिल, काटा कोटी में चाहे तो 4 और 3, 3 से काटे तो ये 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 टैप। इसका मतलब 12 टैप की जरूरत है जो 15 मिनट में वही कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैप 30 मिनट में भरता है, दूसरा टैप 45 मिनट में एम्प्टी करता है, दोनों अगर साथ में चलते हैं तो कितना समय लगेगा। हमें लगता है ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आप कर चुके हो, बहुत मतलब टाइम एंड वर्क में भी किए, यहाँ भी कर रहे हैं। अंतर इतना है कि वहाँ पॉजिटिव था सारा एफिशिएंसी, यहाँ क्या है नेगेटिव है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, दो लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझना होगा आपको, थोड़ा सा अलग है, प्रीवियस जैसे क्वेश्चन जैसा नहीं है, कि इसमें ना लीटर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया, तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन खा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे एमडीएस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। समझो ए 3.5 घंटे 3.5 मिनट मतलब 7/2 मिनट में कितना काम करता है 350, क्योंकि कितने लीटर भरना ये तो काम है ना। और वहीं पे बी जो है वो 8×3 = 24, 25, 26, 26/3 मिनट में 780 लीटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेते हैं। A × 7/2 × 350, ताकि आप लोग को इजी रहे थोड़ा सा, और B × 26/3 × 780। अब देखो अगर 13 से काटे हैं इसको तो 13 दूनी और 13 60, 2 से अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 30, 7 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल। तो मैं यहां से थोड़ा निकाल लेता हूं कि A/B बराबर 5 दूनी 10 होता है, 10 ऊपर आ जाएगा, और 3 3 जा 9, तो A की एफिशिएंसी होगी 10, B की एफिशिएंसी हो गई 9। पहली बात। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये लोग मिलकर ना इतनी टैंक को कितनी देर में भरते हैं। तो समझो A प्लस बी मिलकर कुछ x घंटे में 1615 टैंक को भरेंगे। अब इसके बराबर आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, बताए हुए हैं आपको टाइम एंड वर्क में। तो मैं ए को रख लेता हूँ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू मुझे अच्छी लग रही है 350, क्योंकि काटने में कोई इजी लगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A × 7/2
इंटू 350 बराबर a प्लस बी 1615 इंटू एक्स। अब देखो 7 से इसको काटे तो ये हो गया 50। अब a की एफिशिएंसी कितनी थी 10, है ना, तो ये हो गया 100 बराबर a की थी 10, b की थी कितनी, a की 10 थी, b की कितनी थी 9 थी, तो ये हो गया 19 बटा 16 15 इंटू एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू आएगी आपको, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 इंटू 9 होता है 171। इसका मतलब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 19 से, पहले समझना यहाँ पे 10 है, 19 से काट दे तो 19 8 जा, फिर बचेगा 9 95, तो 85 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 8.5 मिनट, या इसको बोल सकते 8 1/2 मिनट। आपको जैसे भी प्रोनाउंसिएशन या लिखना हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, हाफ में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो सेशन में केवल यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन या उस चीज के बारे में आपसे फिर से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।